संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब जरा देखना, 7-8 साल के बाद वो फाइलों बड़ी, कौन कौन ऑफिसर थे, कौन कौन दस्तखत करके गए थे, सब लिस्ट होती है दफ्तर में, सब कुछ होता है वहां पे। सह अपराधी बना लेते हैं। क्या छुपी करनी छानी नहीं, छानी नरी। 10-10 साल के बाद ऑफिसर मंत्रियों तक की फाइल पकड़ी जाती है, इंक्वायरी होती है, केस चलते हैं, अदालतों में केस आते हैं। क्या छुपी? बोलो साहिब, यही तो कह रहे हैं, करनी छानी नहीं। करनी नहीं छुपती भाई, फल देती है जाकर के वो। काम क्रोध के बने बदरवा, गरज रहा इंकार। आगे उस्ताद सारे के सारे क्रोध में और ये अहंकार, ये दोनों साथी हैं। एक आएगा दूसरा साथ आ जाएगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार आएगा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। अच्छा जी, एक और देख लो आज। कहता आजा देखूंगा। क्रोध आ गया। शुरू में कौन आया था न्योता देने? अहंकार। क्रोध कौन आता है? मुक्का घुस्सा बन के आ रहा है और झगड़ा शुरू हो रहा है। गरज रहा है इनकार, वो गरज रहा, वो मनुष्य गली में दफ्तर में कहीं बैठा है, मैंने बहुत देखे। अच्छा एक और देख ले। वो भी बिगड़ा था असली, वही झगड़ा शुरू हो गया, मार पिटाई होगी, मुकदमा दर्ज हो गया। जिस काम गया था वो तो हुआ नहीं, एक नया मुकदमा दर्ज करवा के घर पे आ लिया। गरज रहा है इनकार, आशा तृष्णा खीमे बिजली, भीज रहा संसार। साहिब कहते हैं आशा और तृष्णा ये दोनों शक्ति हमारे पास बैठी। हम उम्मीद बांध देंगे, आशा बांध देंगे, एक ये काम हो जाए, जुट के कमाओ, इतने इतने काम करो, हो गया। जैसे मान लिया किसी ने कह दिया एक प्लॉट मिल जाता तो शहर में 100 के गज का देख लेते, कमाए पति पत्नी, और 2 साल में प्लॉट हो गया। आशा यही थमेगी, अभी प्लॉट लिया भी तो
देखा जरा, फिर तृष्णा आ जाएगी साथ में। बन जाता तो दो एक कमरे बन जाते तो फिर दो बन गए, फिर तृष्णा नहीं, इसमें कुछ सामान सा भर जाता, डबल बेड वगैरह, कुछ सोफा सेट वगैरह बन गए, भर गए, 10 साल में सारा कुछ हो गया। देखो जी बात ये है, आप तो हो रहे हो सुपरिटेंडेंट, आप क्लर्क तो रहे ही नहीं। अच्छा मैं कब बन गया सुपरिटेंडेंट? लोग बताओ, दोस्त बताओ, आप तो बन गए सुपरिटेंडेंट, क्लर्क से असिस्टेंट बने, असिस्टेंट से असिस्टेंट स्टूडेंट बन गए, अब स्टूडेंट बन गए आप तो। फिर क्या करूं? कार में जा करो, कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे पास। बड़ी पोस्ट तो मिलनी नहीं आपने, रिटायरमेंट तो यही शुरू होनी है आपकी। बस कार तो ले लो, सेकंड ले लो, 1.5 लाख की आ जाएगी, कीमत 5 लाख नहीं की तो। अच्छा ये तृष्णा, आशा, तृष्णा, गाड़ी ले ली, अरे गाड़ी 2 साल को भाई, क्या है ये फटीचर सी कार आपकी, पता नहीं कहीं भी खड़ी हो जाती है। मुझे भी शर्म आती है, साड़ी बांधे बांधे साइड में खड़ी होती हूँ। वो जो मिस्त्री नहीं है उस वाले कार डेंटर पेंटरा वाले, मैं वहां खड़ी होती हूँ, ऐसे खड़ी होती हूँ ऐसे, मुझे भी शर्म आती है। फिर क्या करूं? लोन ले लो, नई गाड़ी ले लो, 15 लाख की लो, फटाफट किस्त भर दे रही हो, बंधवा दिया अच्छी तरह, वो भी ले लिया, लोन भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, अब सारे ठाट बाट हो रहे हैं। अब बोलेगी देखो जी बात ये है, क्या ये साड़ी देख तो लो, 1000 रुपये मिली आपकी, तो 5-6 हजार की साड़ी होती, गले में 2-4 पीले पीले से सोने के वो चैन वैन पड़े होते, हाथों में कड़े होते, बांध दिए। फिर करो भाई, जुट रहे दोनों पति पत्नी। बच्चों की शादी का नंबर आने से पहले तो वो उसका गला पीला पीला हो जाएगा सोने से, घर में गाड़ी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। और सुनना है क्या होगा, देवरानी जेठानी के साथ भी झगड़ा होना उसका शादी में, फट गांव में गई है जी, हाँ जी देखना मेरा हाल अब क्या होगा। वो नहीं, मेरी देवरानी बड़ा मजाक उड़ाती थी गांव में, अब देखना अंगूठी, देखना कड़े सोने के दिखाओ भाई। और वो निकलती हुई कहे पड़ोसों की मांग के ले आ रही है, अपने थोड़ी है। वो बात घूम के उस तक आ गई, तूने क्या कहा था? मैं तो कुछ भी नहीं कहा, नहीं सुना था, झगड़ा हो गया। बीच में छोड़ के शादी को श्रीमती जी अटैची ठाए खड़ी है, मैं तो शहर जा रही हूं, क्या हो गया? वो ऐसे से बोली, अरे फिर सहन कर लेती, सहन कैसे करूंगी, बहुत साल सहन कर लिया मैंने तो। ये हर रोज हो रहा है, आशा तृष्णा हमें सफेद बाला चाहिए। अरे भाई झुरियां पड़ जाएंगी, बूढ़ा बना देगी आशा तृष्णा, वो तो पूरी होनी ही नहीं। रहेगी मन की मन में, साहिब ने कह रखा है मन की मन में रहेंगी प्यारो, कितना बना लो कितना जोड़ लो, पूरी नहीं होनी। एक बेटे का तो मकान बना दिया, बड़े वाले का तो अलग से कोठी, छोटे की नहीं बना पाई। रह गई मन की मन में, बड़ी बिटिया की शादी अच्छे से कर दी, और छोटे की 20 गुना लगेगा खर्चा। पीएचडी एमएससी बीएड करके आई हुई है, ऑफिसर की शादी करूंगी मैं, खर्चा तो देखो वो 5-4 लाख का तो हुआ लिया आपका, वो तो 15 साल जा लिया, 30 लाख का एस्टीमेट बैठेगा। अब तो देख ले इतना, हाँ इतना। मेरे भाई आओगे सारे ऑफिसर बन रहे हैं, और मेरी भाभी आओगी सारी ऑफिसर बन रही है। अच्छा हाँ, आशा तृष्णा कमाता चलता। जब बैठे ना चाय पे, आप तो वृद्ध से होते चले आ रही हो, आपके तो बाल सफेद हो गए, बिमला देवी आपके भी हो गए। अच्छा बूढ़े हो गए क्या दोनों? वो तो गए बूढ़े। अरे भाई यही हो जाना है, चलते चलो भागते दौड़ते, आपस में पहचान करना। एल्बम उठा के ले आऊं, उठा लिया एल्बम शादी वाली, देखो तो कितने सुंदर थे आप और मैं कितनी सुंदर थी। फिर बीच वाले देख लो, फिर बच्चा पैदा पहला तब देखो, फिर आखिरी पैदा जब देखो, और भाई जब अब लास्ट का बच गया अब देख लो, है ना? क्या ये प्रैक्टिकल है। आशा तृष्णा की में बिजली बीज रहा संसार, इसी में तो बीज रहे हम जी। आपने क्यों सुनाई ये कथा? यही तो साहिब की सुना रहे हैं। आशा तृष्णा की में बिजली बीज रहा संसार,
इस आशा तृष्णा में सारा बोर हो रहा है सारा संसार, इससे बाहर कोई बात नहीं है। ज्ञान पवन जब से चली रे, सब बदला दिए उड़ाए, ये आ गया विवेक आत्म ज्ञान। अब देखना ये सारे आशा तृष्णा वाले बादल नहीं छाए हुए थे, सारे के सारे भाग भाग के दौड़ दौड़ के सब कुछ पूरा कर लिया, और फिर भी घुटने टूटे रहे, मर गए, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं किया है। मूर्ति देवी बोले हाँ मेरा नाम तो बलवान है। अच्छा फिर कुश्ती करोगे कि बलवान जी? अरे बलवान जी की कुश्ती होते होते मैं तो बूढ़ा हो लिया, फिर मैं कौन सी जवान हूं, ये रोटी पो रही हूं शर्म में। सुन गया ये काम आपने करे ही नहीं, फिर ये आपने भी नहीं करे, फिर आपने भी नहीं करे, और बेटा आया बड़ा, झगड़ा होगा दोनों पति पत्नी मां से। उन्होंने तो देखते हैं आज कैसे होगा इनका। उठा खाना खा लो, भूखे नहीं, भूखे नहीं, उठ के चलेगा श्रीमान जी, कंधे पर डाल के चद्दर चला, मैं तो बलवान सिंह हूं, जब खेत में वही मूर्ति देवी है, आप खा लेगा 3 बजे आएगा, भूखा प्यासा आएगा, मैं छुप जाऊंगी किवाड़ की ओट में, सामने दिखेगी तो नहीं खाएगा, अपने आप डिब्बा खोल के खाएगा, बासी खाएगा ये आदमी। आया बलवान सिंह दोपहर के 3:30 बजे। अब देखे वैसे तो भैंस दूध देवे थी, दूध भी गर्म था, मलाई भी ऊपर थी, फिर बह भी था, अगर वो देखेगी तो भाई मामला गड़बड़ होगा और नया झगड़ा पैदा होगा। टिफिन खोला देखा तो भाई 2.5 रोटी पड़ी थी, 6 रोटी खानी आदमी, 2.5 में क्या काम चला। देखा भाई 2.5, हाँ दूध दाद लस्सी तो है, 1 गिलास लस्सी का मिल गया, 2.5 रोटी खा के जब गिलास लस्सी का पी गए और मुच्छों को हाथ लगा ना, फिर ने फटाई वो किवाड़ से पीछे से, पा गया घर आप ना आएगी, आ तो गया था, फिर तुमने कहा से देख लिया, मन ने जान बूझ के छोड़ दी थी 2.5 रोटी, तो 2.5 आदमी है, तो पूरा है ही नहीं। यही तो है ये मीठे मीठे चुटकुले, मीठी मीठी बातें, और आपस में पति पति बता क्या कहते, मौज सी हो रही है, यही मौज सी हो रही है कि जालिए जवानी के दिन, अब तो समझौते के दिन आ रहे हैं, समझौता कर लो, अपनी बची जिंदगी को प्यार से निभा लो, फिर भक्ति करके चलो, क्योंकि साहिब की वाणी आखिरी में आ चुकी है। अब ज्ञान पवन जब से चली रे, सब बदरा दिए उड़ाए, ये सारे बादर थे जो बीच के सुनाए आपको। अब ज्ञान मार्ग में दोनों पति पत्नी आ गए हैं, अब दोनों के दोनों ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, बस सारा खो खा दिया अपन तो दोनों, न बेटा पाया अपनी, न बेटी पाई अपनी, कोई फोन करता नहीं कोई। अब दोनों आप भक्ति करेंगे, चलो सत्संग में चलते हैं, फिर सत्संग में जाएंगे, फिर भक्ति शुरू करेंगे, फिर साहिब की वाणी आएगी। अब कहें कबीर सुनो भाई साधो, है चंदा दरसा आए, बोलो पहली वाणी क्या थी, पहली वाणी क्या थी, माया है रंग बादली जामे चंदा दर्शेना, बोल दिया साहिब ने। अज्ञानता में तो वो बादल बन के खड़ी थी, चंदा छुप गया था, और साहिब ने सारा किस्सा बीच का बताया। अब लास्ट में फिर चंद्रमा प्रकट कर दिया साहिब ने, चंद्रमा दिखा आए, दर्शा आए, चंद्रमा दिख गया, आत्म ज्ञान की शक्ति सामने आगे खड़ी हो गई हमारे। फिर सारा संसार घूम के आ लिया हम यहाँ पर। माया है ना, ये माया नाच नचाती है माया। कोई किसी का नाच तो घर घर के देखते हैं, और किसी का नाच पड़ोसी भी आके देखते हैं, क्या हो रहा देखो तो आज लगा के पौवा और खड़ा होके उसमें अपनी चौखट में, आज मैं गाने गाऊंगा, आज मैं ढोल बजाऊंगा, और ढोल वाले अंदर आ जा, अंदर अंदर क्या कर देगी, कुछ है खिलाने को तेरे पास, नाचन लग गया। अरे नाच देख रहे हैं पड़ोसी, अब आएगा पिताजी पीछे तो, अच्छा रणबीर सिंह पापा जी आप कहां से आ गए? बेटा मैं तो 9 बजे के बाद आ करूँ रात में,
तने मेरा बैठक में से मैं आया हूं, अब मैं तेरा नाच देख रहा हूं। पापा जी नाच देख रहा था, मैं एक्टिंग करूं था। परसों एक शादी आनी मेरे दोस्त की, वहां नाचना है मैंने, मैं तो एक्टिंग करूं था। 2 थप्पड़ ठोके उसको, चुपचाप जरा ऐसे उसकी तरफ पत्नी हंसे, अब बोल लेने 2 ठोकेगा। ये रोज के किस्से हैं घर गृहस्थी में। ये बिना फीस के तमाशे रोज देखते हैं, ना फीस देनी ना कुछ देना, रोज तमाशे देखो। अरे भाई 2 3 4 5 तो भाई पहले हुआ कर दे, जो बड़ी उम्र मारे अब तो कट के, अब तो गोद में जो है छोरा उठा ही नहीं सकती, नहीं है ताकत नहीं है रही। मनुष्य बड़ा सियाना है, समझौता करता अपने अनुकूल संसार को बना लेता है। पहले छपया था सरकार की तरफ से 1 2 3 आगे बस, अब क्या लिखा था 1 आगे बस हो जाओ, आगे ना बनाओ। कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? और 1 पैदा हो रखा है, वो कहा नहीं मानना तो बस ना धमका सकते ना कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते, फिर समझौता कर लो। समझौतावादी जिंदगी है भाई। जो समझौता नहीं करते वो जो सरिया मुड़ जाता है ना, काम आवेगा वो। जो सरिया नहीं मुड़ता टूटेगा, टूट जाएगा बीच में से। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, झुक जाओ कुछ पाना चाहो। अरे नीचे से चीज उठानी है, खड़े रहोगे तो नहीं मिलेगी, झुक के वस्तु उठा लो। पानी पीना नलके पे, फिर तन के खड़े रहो, नलके पानी पिला दे, मैं ऑफिस सर्विस लाकेगा। नलका कहता होगा भाई झुक जा, नीचे मुखड़ा कर ले मेरे, फिर पानी पी ले। झुक के पानी पीना पड़ेगा। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। जाट कुलमाए छुडानी धाम रहा, हरियाणा प्रदेश रहा, जिला पुराना रोहतक आजकल झज्जर में है। बहुत श्रीवाणियां उनकी, उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार है, पुरुष खड़ा तेरे बार है। कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पलक उठाए कर देख ले रे, पलक उठाए कर देख ले रे, रिम झिम होए रे, रिम झिम होए रे, रिम झिम होए रे। कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे। बाहर भीतर रम रहा है, बाहर भीतर रम रहा है, और न दूजा कोई रे, और न दूजा कोई रे, और न दूजा कोई रे। कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे।
त्रिकुटी अंदर बैठी कर तुम, त्रिकुटी अंदर बैठी कर तुम, लाओ शब्द से नेहरे, लाओ शब्द से नेह रे, लाओ शब्द से नेह रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे। आदि अंत जाके नहीं है, आदि अंत जाके नहीं है, देखो पुरुष विदेह रे, देखो पुरुष विदेह रे, देखो पुरुष विदेह रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे। दास गरीब दया हुई रे, दास गरीब दया हुई रे, तन मन अर्पूं शीस रे, तन मन अर्पूं शीस रे, तन मन अर्पूं शीस रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे। गरीबदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, बड़ी गुप्त है, बड़े भेदों से भरी है, सारी नहीं खोल सकते, एक लाइन में फैसला सुन लो। सब कुछ हमारे सामने होता है, सामने सड़क है, रास्ता है तो हम जा रहे हैं, पीछे कुछ भी हो हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। पुरुष खड़ा तेरे बार रे, परमात्मा, सच्चा परमात्मा, नूरी परमात्मा तो तेरे सामने खड़ा है। कर दुल्हन तो आरता है, दुल्हन और दुल्हा साहिब ने बता दिया है, ये आत्मा दुल्हन है और दुल्हा सामने है, आरता कर ले। हरियाणा प्रदेश में एक रस्म रिवाज है, जब दुल्हा दुल्हन के मकान पे जाके भेंट करता है, वह माला लेके तैयार रहती है, खड़ी अपनी चौखट पर, वहां आरता उतारती है, उसका स्वागत करती है। आरता उतारना मैंने स्वागत करना, फिर शब्द और सूरत लगा लो इसको। तुम बाहर की शादी थोड़ी बताएंगे, शादी तो अंदर की बता रहे हैं ना। आत्मा परमात्मा की बात है, सूरत शब्द की बात है, सामना होगा, सब साहिब ने बता दिया। और आखिरी में एक लाइन कह दी साहिब ने, गरीब दास गरीब दया हुई रे, तन मन अर्पूं शीस रे, तन मन धन सब अर्पण कर दिया भाई। और तब मालिक मिल गया, जेब में 100 का नोट है, 1 किलो 100 रुपए के सेब आते हैं, सेब रेडी पे हैं, 100 त्याग दिए, 1 किलो सेब आ गए। जब तक 100 रुपए त्यागे नहीं थे तो सेब तो रेडी पे थे, फिर हाथ में तो नहीं आए थे। अरे त्याग कभी खाली नहीं जाता, जब त्यागेंगे तो वस्तु आएगी। अहंकार त्याग दो, दीनता में आगे, श्रेष्ठ बन गए आप, ऊंचे समाज में ऊंचे आदमी बनने जा रहे हो आप। बहुत शील स्वभाव का है, कभी अहंकार नहीं करता, ऊंचा नहीं बोलता, सहन करता है, सज्जन पुरुष बना दिया हमारे को। अहंकार त्याग गया था, फिर त्याग लो, त्याग में तो फिर ऊंची प्राप्ति आएगी। तो खैर आया है श्रीवाणी में, तो भाई वार्ता चल रही है चेतावनी प्राप्ति की ओर, इसको जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।